हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। हम सौहार्दं प्रकृतेः शोभा इसका सरलार्थ कर रहे थे, तो इसका आधा सरलार्थ हमने कर लिया था। तो आगे जो बचा हुआ है इस वीडियो में वो करेंगे। ये 10वीं कक्षा का 7वां पाठ है। तो इसमें हमने कहाँ तक किया था? तो हमने किया था बका हो गया मयूर। मयूर बोल रहा है कि तो जब बगुला कहता है कि मैं वनराज का पद प्राप्त करने के लिए योग्य हूँ, तो मोर उसकी हंसी उड़ाता है। तो वह कहता है कि तुम अपनी व्यर्थ की बड़ाई मत करो। क्या तुम नहीं जानते कि यदि न स्यात् नरपति ही सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतैः नौरिव। यानी यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो, यदि प्रजा का राजा अच्छा नेता नहीं होता तो प्रजा वैसे ही डावाडोल हो जाती है जिस प्रकार अकर्णधारा, कर्णधार होता है नाविक, और अकर्णधार मतलब बिना नाविक के जलधौ समुद्र में विप्लवेत डूब जाती है। यह यहाँ नौरेव, नौका की तरह, जिस प्रकार बिना नाविक वाली नौका समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार बिना अच्छे नेता के जो प्रजा का राजा हो, जो अच्छा नेता नहीं हो, तो उसी प्रकार प्रजा भी भटक जाती है। तो चलिए आगे इससे शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? अग्रे अस्ति को न जानाति तव ध्यान अवस्थाम। को न जानाति, को नहीं जानता, तव ध्यान अवस्थाम, ध्यान प्लस अवस्थाम, तेरी ध्यान की अवस्था को, कि तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता? स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञा मतलब स्थिर बुद्धि वाला। इति व्याजन, इस बहाने से वराकान बेचारे, मीनान छोटे मछलियों को छल से अधिगृह्य पकड़कर, क्रूरतया बड़ी क्रूरता से भक्ष्य ऐसी खा जाते हो। स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा बोला जाता है ना कोई कि बका की तरह जो स्थित प्रज्ञा वाला अच्छा छात्र होना चाहिए। तो मोर कहता है कि तुम अपने स्थित प्रज्ञा इस बहाने से बेचारी मछलियों को पकड़कर तुम छल से क्रूरतापूर्वक खा जाते हो। अधिगृह्य में अधि उपसर्ग है और गृह धातु है और ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यप। धिक्त्वाम, तुमको धिक्कार है। तव कारणात्, तुम्हारे कारण से, तू तो, सर्वम सब, पक्षी कुलम एव, पक्षियों का कुल ही, एव मतलब ही, अवमानितम अपमानित, जातम मतलब हो गया है। तुम्हारे कारण से तो सारे पक्षियों का कुल ही अपमानित हो गया है। इसमें अवमानित में अवसर्ग है, मान धातु है और कत प्रत्यय है। जातम में भी जन धातु है और कत प्रत्यय है जातम, कि तुम्हारे कारण से सब पक्षियों का जो कुल है वो अपमानित हुआ है। वानरह बंदर, सगर्वम बड़े गर्व से कहता है। अतएव इसलिए, कथयामी मैं कह रहा हूँ, यत्कि अहमेव मैं ही, योग्य हूँ, वनराज पदाए, वन का राजा बनने के लिए, या वन का राजा के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रमेव जल्दी ही, मम मेरी, राज्याभिषेकाय राज्याभिषेक के लिए यानी मुकुट पहनाने के लिए, तत्परः भवन्तु तैयार हो जाओ, सर्वे वन्य जीवा सभी वन के जीव। इसलिए जल्दी ही सभी वन के जीव मेरा राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो जाओ। मयूरा, मोर कहता है, अरे वानरा, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुप रह, तूष्णीम भव, चुप रह। कथम, किस प्रकार से, तुम योग्य हो, वनराज पदाए, वन के राजा के पद के लिए। पश्यतु, देखो, मम शिरसि, मेरे मस्तक पर, राजमुकुटम इव, राजमुकुट की तरह, शिखा स्थापयता, विधात्रा, शिखाम स्थापयता, शिखा को स्थापित किए जाते हुए, विधात्रा विधाता के द्वारा, एव ही अहम मैं पक्षीराजः कृता, पक्षीराज बना दिया गया हूँ। मोर कहता है कि पश्यतु, देखो, मेरे सिर पर राजमुकुट की तरह जो मेरी शिखा है, जब वो भगवान या जिसने भी विधाता ने वो लगाई है, तो उसने मुझे इसे स्थापित करने के समय ही पक्षियों का राजा बना दिया था। अतः इसलिए वने निवसंतम, वन में रहते हुए, मां मुझको, वनराज रूपेण अपि, वन के राजा के रूप में भी
द्रष्टुम देखने के लिए, सज्जा भवन्तु तैयार हो जाओ। द्रष्टुम में दृश्य धातु है और कत प्रत्यय है, ठीक है। अधुना अब, यतः जहाँ से, कथम कैसे, को अपि अन्य, को अपि अन्य, इसमें दो शब्द हैं, को अपि प्लस अन्य, यानी कोई भी दूसरा, विधातु विधाता के निर्णय को अन्यथा कर्तुम अस्वीकार करने में क्षमा मतलब योग्य है। यानी अधुना अब तैयार हो जाओ तुम मेरा वो करने के लिए, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार से विधाता के निर्णय को बदल नहीं सकता, यही सच है। काकः फिर कौवा बोलता है, सव्यंग्यम बड़ी व्यंग्य के साथ, अरे अहिभुक, अरे सांप खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम नृत्य प्लस अतिरिक्तम नाचने के अलावा, का क्या, तब विशेषता तुम्हारी विशेषता है, यत की त्वाम तुमको, वनराज पदाय जंगल के राजा के पद के लिए, योग्यम मन्यामहे वयम हम तुमको योग्य माने। कि अरे सांप खाने वाले, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है कि हम तुमको जंगल का राजा का जो पद दे दें। कौन कहता है? कौवा कहता है। मयूरा मोर कहता है, यतः क्योंकि, मम नृत्यम मेरा नृत्य, तू मतलब तो, प्रकृति है आराधना प्रकृति की पूजा है, पश्य पश्य देखो देखो, मम पिच्छा नाम मेरे पीछे, अपूर्वम सौंदर्यम यानी मेरी पाँखों का अपूर्व सौंदर्य देखो, पंखों का, पिच्छान उद्घाटय अपनी पंखों को फैलाकर, नृत्य मुद्रायाम नाचने की अवस्था में स्थित होकर, न को अपि न प्लस कह प्लस अपि, न कोई भी, त्रिलोक में, मत सदृश मेरे समान, सुंदर मतलब सुंदर। मोर कहता है कि कोई भी त्रिलोक में मेरे समान सुंदर नहीं है। आगे है, वन्य जंतु नाम ऊपरी, जंगली जानवरों के ऊपर, आक्रमणम करतारम आक्रमण करने वाले को, तू मतलब तो, अहम मैं, स्वसौंदर्येन अपनी सुंदरता से, नृत्येन च और डांस से, आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, वनात् वन से, बहिर्करिष्यामि बाहर कर दूंगा। तो कहता है कि जो वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करेगा उसको मैं अपनी सुंदरता से और अपने नाच से आकर्षित करके जंगल से बाहर निकाल दूंगा। आकर्षित में भी आ उपसर्ग है, कृष धातु है और कत प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय है। अतः इसलिए अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय जंगल का राजा के पद के लिए। एतस्मिन् एव काले इसी समय, व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र बाघ, चित्र को और चीता, बाघ और चीता, अपि नदी जलम पातुम आगतो भी नदी का पानी पीने के लिए आए। एतम विवादम सुनोता, ऐसा ये विवाद सुना, वदता च और बोले। व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र और चीता दोनों बोलते हैं, अरे अरे किम क्या, वनराज पदाय जंगल के राजा के पद के लिए, सुपात्रम चाहिए थे, अच्छा कोई कैंडिडेट चुना जा रहा है। तो एतदर्थम इसके लिए तू, आवामेव हम दोनों ही, योग्य हैं, यस्य कस्यापि जिस किसी का भी, चयनम कुर्वन्तु चयन कर लो, सर्वसम्मता सभी की सम्मति से, यानी हम दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं सर्वसम्मति से, जो भी तुमको अच्छा लगा हो। सिंह, शेर कहता है तूष्णिम भव हो, तूष्णिम भव चुप रह रे, युवाम अपि तुम दोनों भी, मत सदृशो मेरे समान, भक्षक हो न तो रक्षक हो, रक्षक नहीं हो, कि तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक ही हो न कि रक्षक। एते वन्य जीवा, ये जंगली जानवर, भक्षक को, रक्षक पद योग्यम न मनन्ते, रक्षक के पद के योग्य न मनन्ते नहीं मानते। अतएव इसलिए विचार विमर्श प्रचलति चल रहा है। एते वन्य जीवा, जो ये वन्य जीव हैं, ये भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते,
इसलिए यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। अग्रे बकः, बगुला कहता है सर्वथा सम्यक उक्तम, सर्वथा सम्यक प्लस उक्तम, इसमें दो शब्द हैं, सम्यक अच्छा, उक्तम मतलब कहा, सिंह महोदय शेर महोदय ने, शेर महोदय ने बड़ा ही अच्छा बोला है। उक्तम में वच धातु है और कत प्रत्यय है, वच धातु कत प्रत्यय। वस्तुतः एव, वास्तव में ही सिंहेन, सिंह ने बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक शासनम कृतम, शासन किया, कृतम में क्रिय धातु कत प्रत्यय, ठीक है। परम लेकिन अधुना अब, तो मतलब तो को अपि कोई भी, पक्षी एव राजा इति कोई पक्षी ही राजा हो, इति ऐसा निश्चयतव्यम निश्चय होना चाहिए। अत्र तो यहाँ पर तो संशीति लेशस्या भी यानी थोड़े से संदेह का भी अवकाश या खाली जगह एव ही नास्ति नहीं है, यानी शेर महोदय ने वास्तव में बहुत समय तक शासन कर लिया, अब कोई पक्षी ही राजा होना चाहिए, इसमें तो कोई थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी बोलते हैं उच्च ही जोर से, अरे सभी उसकी बात सुनकर सभी के जोश आ गया, तो बोलते हैं आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगः, कोई पक्षी ही वन राजा, राजा जंगल का राजा भविष्यति होगा, हाँ हाँ कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। परम लेकिन कश्चित अभी खगः, कोई भी पक्षी आत्मान विना अपने सिवा, न अन्यम, नान्यम में न प्लस अन्यम किसी न दूसरे को, कम अभी किसी को भी, अस्मयी पदाय इस पद के लिए, योग्यम चिंतयति योग्य सोचता है, लेकिन कोई भी पक्षी अपने बिना दूसरे को इस पद के लिए योग्य मानता है, तभी इसलिए कथम निर्णय भवेत, कैसे निर्णय हो, तदा तब तही सर्वैहि उन सभी ने, गहन निद्रायाम गहरी निद्रा में, निश्चिंतम निश्चित, स्वपंतम सोते हुए, उल्लुकम वीक्ष्य उल्लू को देखकर, विचारितम विचार किया, यत्कि एषः यह, आत्मश्लाघाहीन अपनी प्रशंसा से यानी अपनी प्रशंसा न करने वाला, पद निर्लिप्तः पद का लोभ न रखने वाला, उल्लू को उल्लू ही एवं मतलब ही, अस्माकम हमारा राजा भविष्यति राजा होगा। तो जब उन्हें सब ये बोले कि नहीं मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा पक्षियों में भी, तो उसका निर्णय कैसे हो, तो सभी ने गहरी निद्रा में निश्चिंत सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया कि ये अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है और इसे पद का लालच भी नहीं है, तो इसी को अपना राजा बना देते हैं। परस्परम आदिशंति, परस्परम आपस में, आदिशंति आदेश देते हैं, और तद आनीयंताम तदा आनीयंतम तो लाओ, नृपाभिषेक संबंध संभारा, यानी राजा के अभिषेक से संबंधित जो भी सामग्री है वो लेके आओ। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी सज्जायै, सज्जा के लिए, गंतुम इच्छन्ति जाना ही चाहते हैं, तभी अनायासी काका कौवा बोलता है, अटहास पूर्वेण पूर्णेन स्वरेण, अटहास पूर्ण मतलब हंसी पूर्वक स्वर से कहता है, सर्वथा आयुक्तम एतत्, सर्वथा आयुक्तम, आयुक्तम मतलब ठीक नहीं है, सर्वथा किसी भी प्रकार से, सब प्रकार से अयुक्त है, यह सब प्रकार से गलत है। यदि मयूर हंस कोकिल चक्रवाक, मोर हंस कोयल चकवा तोता, सारस आदिषु, सारस आदि में, पक्षी प्रधानेषु, पक्षी प्रधान होने पर भी, विद्यमानेषु होने पर, दिवांधस्य दिन में अंधे, अस्य कराल वक्त्रस्य भयंकर मुख वाले का, अभिषेकार्थम अभिषेक के लिए, सर्वे सज्जा सभी तैयार हो गए। तो कौवा कहता है कि ये सब प्रकार से गलत है, क्योंकि मोर हंस कोयल चकवा तोता सारस आदि प्रधान पक्षी यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन तुम इस दिन में अंधे और भयंकर मुख वाले को राजा बनाना चाहते हो, इसका राज्याभिषेक करने के लिए तब सब तैयार हो गए। पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन तक, निद्रायमाना सोता हुआ, ऐसा यह,
कथम असमान, कथम किस प्रकार से असमान हमको रक्षिष्यति रक्षा करेगा। तो यह पूरे दिन सोने वाला हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो क्या बोलता है वो, स्वभाव रुद्रम, जिसका स्वभाव रुद्र है, क्रोधी है, अति उग्रम बहुत उग्र है, क्रूरम क्रूर है, प्रिय अप्रियवादिनम जो कभी भी मीठी वाणी नहीं बोलता है, उल्लुकम नृपतिम कृत्वा, उल्लू को राजा बनाकर, कानु सिद्धि भविष्यति, कौन सी सिद्धि हो जाएगी। तो कौवा कहता है कि जो स्वभाव में ही रुद्र है, उग्र है, क्रूर है, प्रिय न बोलने वाला है, उस उल्लू को राजा बनाकर क्या सिद्धि प्राप्त कर लोगे। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है। सस्नेहम, स्नेह के साथ, भो भो प्राणिना, अरे सभी प्राणियों, यूयम सर्वे तुम सब, एव ही मे संतति मेरी संतान हो, तुम सब ही मेरी संतान हो। कथम किस लिए, क्यों, मिथा बेकार में, कलहम कुर्वन्ति झगड़ा कर रहे हो, क्यों बेकार में कलह कर रहे हो। वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्य जीविनः, सभी वन्य प्राणी अन्योन्य आश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरता, हमेशा याद रखो। ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति ले लेता है, गुह्यम आख्यायति, गुह्यम गुप्त बात को बता देता है, पृच्छति पूछता है, भुंकते भुंकते खाता है या खिलाता है, योजयते और अच्छे कामों में लगाता है। तो ऐसे षड्विध प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं या मित्र के लक्षण हैं। ठीक है। सर्वे प्राणिना समवेत सवरेण, सभी प्राणी समवेत सवरेण एक साथ स्वर में बोलते हैं। माता, हे माता, कथयति कहती हैं, तू तो, भवती आप, सर्वथा सब प्रकार से सम्यक सही, आप सब तरह से ठीक कह रही हैं, परम लेकिन वयम, लेकिन हम सब, भवती आपको न जाने में नहीं जानते हैं। आप कह तो ठीक रही हैं लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय दीजिए, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम तुम सबकी, सर्वेशाम सबकी, जननी माता, मैं तुम सबकी माता प्रकृति हूँ। यूयम सर्वे, तुम सब, एव ही मैं प्रिया, मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव, सभी का ही, मत कृते, मेरे लिए, महत्वम विद्यते, महत्व है, यथा समयम, समय के अनुसार, न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, न मतलब नहीं, तावत तब तक, कलहेन झगड़े से, समयम समय को, वृथा बेकार में, यापयन्तु बिताओ, यानी मेरे लिए तुम सबका समान महत्व है, समय समय पर सभी मेरे लिए प्रिय हैं, तो इसलिए व्यर्थ में तुम अपना झगड़े में समय मत बिताओ। अपितु मिलित्वा एव, मिलकर ही, मोदध्वम खुशी मनाओ, जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, जीवनम च और जीवन को, रसमयम रस से युक्त, कुरुध्वम बनाओ और जीवन को रस से युक्त कर लो। तत् यथा कथितम, जैसा कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, यदि प्रजा सुखी हो तो राजा का सुख होता है। प्रजा नाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। नात्म प्रियम हितम राज्ञः, नात्म प्रियम, न प्लस आत्म प्रियम, न मतलब नहीं, आत्म प्रियम अपना प्रिय, हितम या हितकारी, राज्य मतलब राज्य का अपना कुछ प्रिय नहीं होता और ना ही कुछ हितकारी होता है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, इसलिए प्रजा का ही प्रिय जो होता है उसको हितकारी होता है। ये राजा का लक्षण बताया है। तो आगे है अगाध जल संचारी,
न गर्वं याति रोहितः अंगुष्ठोदकमात्रेण सफरी फुरफुरायते। देखिए इसमें कहा गया है कि अगाध जल संचारी, अगाध मतलब गहरे, जल मतलब पानी, संचारी मतलब रहने वाला, या न गर्वम याति रोहित, जो रोहित है वो भी जिसको प्राप्त नहीं होता वो गर्व को प्राप्त नहीं होता, यानी वो घमंड नहीं करता। यहाँ पर आप रोहित का मतलब बड़ी मछली भी ले सकते हैं या मगरमच्छ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यानी गहरे जल में विचरण करने वाली बड़ी मछली को गर्व नहीं होता है, या फिर बड़े मगरमच्छ को गर्व नहीं होता है। अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगुष्ठ उदक, अंगुष्ठ मतलब अंगूठे जितने, उदक मतलब पानी, मात्रेण मतलब मात्र, मात्र अंगूठे जितने पानी से सफरी, सफरी होता है छोटी सी मछली, बहुत छोटी मछली, फुरफुराए थे, फुरफुर करती है। तो कहा गया है कि गहरे पानी में रहने वाली बड़ी रोहित नामक मछली भी, रोहू मछली भी गर्व नहीं करती, लेकिन अंगूठे जितने थोड़े से पानी में सफरी यानी छोटी जो मछली होती है वो भी फुरफुर करने लगती है। अतः इसलिए भवंता आप सभी सर्वव्यापी, सभी सर्वव्यापी, भवंता सर्वव्यापी आप सब भी सफरीवत छोटी मछली की तरह एक एक अस्य गुणस्य चर्चा में विहाय, एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर, विहाय छोड़कर, विहाय में विउपसर्ग घा धातु और लेप प्रत्यय है, मिलित्वा में मिल धातु और कत्वा प्रत्यय, मिलकर प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै च और वन की रक्षा के लिए, प्रयतनताम प्रयत्न करो। तो इसलिए आप भी सभी छोटी मछली की तरह एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर मिलकर प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सर्वे सभी प्रकृति मातरम प्रकृति माता को प्रणमंती नमस्कार करते हैं, मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायंती दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः, प्राणियों की जायते हो जाती है, हानि नुकसान, परस्पर आपस में, विवादतः झगड़े से, प्राणियों के आपस में झगड़े से हानि उत्पन्न होती है। अन्योन्य सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करने से, लाभस्तेषां जायते उनका लाभ ही होता है, यानी जब प्राणी आपस में झगड़ा करें तो उनकी हानि होती है, और जब एक दूसरे का सहयोग करें तो उनको लाभ ही मिलता है। तो ये था हमारा बाकी का बचा हुआ आधा पाठ। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले चलचित्र में। धन्यवाद।